नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी डेथ में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज होगी 28 अगस्त 2025 और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव देकर। किसान भाइयों, कई सारी समस्याएं इन दिनों देखने को मिल रही हैं किसानों को, और बहुत किसानों ने मैसेज किए, बहुत किसानों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, टेक्स्ट मैसेज किए और कहा कि शर्मा जी ये खाद का और इन सब चीजों के बारे में भी आवाज उठाओ। भाव कोरे से कुछ नहीं होगा और ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में भी कम से कम आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को, जो सरकारी तंत्र है उसे चेताने का काम करो। तो कम से कम ये है कि किसानों को खाद में जो किल्लत इस समय हो रही है वो किल्लतें कैसे भी करके कम हो, यूरिया लेने में, डीएपी लेने में। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों धान का ऐसा समय चल रहा है कि डीएपी की जरूरत नहीं है। और मैं जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे निवेदन ये करूंगा कि आप घबराए नहीं। लोग अभी आलू के लिए स्टॉक कर करके अपने घरों में रख रहे हैं डीएपी का और लाइनों में लगे हुए हैं अभी से। और अभी कोई अलॉटमेंट आलू के लिए अभी आया नहीं है सोसाइटियों पे। अब आलू के लिए डीएपी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो एकड़ में जो मानक है, जैसे धान के समय पे 1 कट्टा एकड़ में मिला, वो मानक भी बढ़ जाएगा। वो मान लीजिए 1 एकड़ में मुझे लगता है शायद 3 कट्टे के आसपास हो जाएगा और 3 कट्टे 1 एकड़ में जमीन में डालने के लिए आलू के लिए पर्याप्त है। कुछ चीजें हम लोगों की कमी भी रही किसानों की, हर चीज में दोस्तों, हर चीज में सरकार को भी दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ हमारी भी गलती रही। गलती क्या रही? लोग 1 कट्टे का बीघा डीएपी, 1 एकड़ में 5-5 कट्टे डीएपी के डाल रहे हैं, ऊपर से 10-10 किलो का बीघा फेंक रहे हैं ऊपर से। मतलब 1-1 कट्टा एकड़ में ऊपर से फेंक रहे हैं डीएपी, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। और अनावश्यक खेतों में खाद जा रहा है और अनावश्यक दोस्तों खेतों में ये डीएपी जा रही है। और ये कहीं ना कहीं हमारे भाई, पौधा जितना ले ले उतना ठीक है, उसके बाद जो फालतू पड़ी है दोस्तों वो तो नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं हर चीज की बहुतायत नुकसानदायक होती है। तो मैं इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा। और दूसरी बात, एक और चीज देखो, कोई भी चीज कहीं भी किसी के लिए हानिकारक हो सकती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं मार्केट में जो हानिकारक हैं फिर भी बिक रही हैं। तो ये सब चीजें किसान के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। किसान का अगर आप लोगों को, जैसे सरकारी तंत्र है, अगर उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाए, मान लीजिए किसी को कोई डीएपी खरीदना चाहता है और उसका मानक भी पूरा है, उसके पास खेती है, सब व्यवस्था है, तो ऐसी सिस्टम बनाया जाए कि लाइन में लगने का सिस्टम। लाइन में क्यों लगे? आप मान लीजिए मंडी में अगर माल बेचने जा रहे हैं तो लाइन में लगना पड़ रहा है। अपना माल पैदा किया, इतनी मेहनत करी, तो पूरे भारत देश को खिला रहे हैं, पूरी दुनिया को खिला रहे हैं, उसके बाद भी लाइन में लग रहे हैं मंडियों में आलू बेचने, मतलब माल बेचने जा रहे हैं। तो उसके बाद अपनी कोई सामान, हमारी जेब में पर्याप्त पैसा है, उसके बाद भी अपना माल, अगर हम कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं किसान अपनी खेती के लिए, जो जिस चीज जो जड़ है, जो बेस है, खाद के बिना कोई चीज संभव नहीं है, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। क्या है ये? क्या भिखारी समझ रखा है किसानों को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भिखारी जैसा सिस्टम बन गया किसानों के लिए। तो ठीक है ना, कोई भी चीज अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, मेरी जेब में पैसा है तो मैं दुकान पे देकर खरीद सकता हूँ। एक बार बताओ, क्या शराब नुकसानदायक नहीं है? मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ अपने वीडियो में। तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है सब जगह पे, हर किलोमीटर में ठेके खुले हुए हैं। ठीक है ना, अगर चलो प्राइवेट दुकानदार नहीं तो समितियां जो सरकारी है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो लाइन में लगने का सिस्टम तो खत्म हो कम से कम। ये है किसान भाइयों। बहुत गर्मी है दोस्तों, पसीना पहुंचना पड़ता है। हाँ, और वैसे भी आपको पता है ये चौतरफा मार है। एक तो किसान को, आलू वाले किसानों के लिए खासकर कहूं तो पैसा नहीं मिल रहा आलू में। हालत ये खराब हो रही है कि आड़ती है। अब जैसे दिल्ली का आज मैं सुन रहा था 115 गाड़ी के बाद भी कोई सुधार नहीं है दिल्ली की मंडी में। आदत पड़ चुकी है दोस्तों लोगों को, कोल्ड स्टोरों पर सस्ता बिकवाया जा रहा है। आम व्यापारी भी, सही बात तो ये है कि जो व्यापारियों को इस साल पूरी तरीके से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। सही है, व्यापारियों को मजबूत करने का कोल्ड मालिकों द्वारा काम किया जा रहा है। उनकी तुम्हें खूब घाटे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके नीचे दबे हुए हैं सभी लोग। और तुम पहले अपना भरण पोषण कर लो, बाद में किसान को तो हम देख ही लेंगे, किसान तो आ ही जाएंगे हमारे पास लौट के। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सभी किसान भाइयों से मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अगेती फसल वाले जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जो अगेती फसल बुवाई करते हैं, जो कच्चे आलू की बुवाई करते हैं, वो लोग समझदारी दिखाओ आप लोग। बिल्कुल इस बार ये समझ लो कि बुवाई मत करो बिल्कुल। जो कोल्ड स्टोर में आलू है, जिसका माहौल इन्होंने खराब कर रखा है, जिसकी स्थिति इन्होंने खराब कर रखी है, एक सबसे बड़ा कारण दोस्तों आलू की खपत कम होने का ये भी है दोस्तों कि सबसे ज्यादा माहौल खराब। मतलब जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि आलू की खपत कम हो रही है, सबसे ज्यादा दोस्तों माहौल खराब इसका। और लोग कह रहे, कुछ एरिया ऐसे लोग कह रहे कि निकासी कम है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सस्ता बिकना। जिन कोल्ड स्टोरों में बिक्री 1 नंबर चल रही है उनमें आलू धुआंधार बिक रहा है दोस्तों, उनकी निकासी भी 1 नंबर है। ठीक है, दूसरा, निकासी के बारे में आप हर तरीके का माहौल आलू के लिए खराब कर दिया गया है। यही चैनल वाले, यही हम लोग 2024 में भी थे,
2024 में भी रेट किसानों को बढ़िया मिलता रहा। इस साल 2025 में सब लोगों ने प्लानिंग करके नुकसान कराने का किसान को काम किया है कि कैसे भी करके इनकी मार्केट इनमें ये इनको पैसा इस बार किसानों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2024 का इनका हिल्ले लगवा दे तब आगे चल के हम अपना जान में जान लेंगे दोस्तों। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा आप लोगों की तरफ से एक पहल होनी चाहिए कि कच्चे आलू की बुवाई किसान भाई कम से कम करें। कच्चे आलू में इंटरेस्ट कम से कम लें, जिससे क्या है कि जो कोल्ड स्टोर में आलू रखा हुआ है इन किसानों को कम से कम लागत अब तक नहीं मिली है, इनको लागत मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जो इस समय कच्चे आलू की दोस्तों बुवाई करते हैं वो उसके बाद गेहूं की बुवाई करते हैं। ऊना हिमाचल में हाड़ू आलू की बुवाई कर देते हैं, पक्के आलू की बुवाई कर देते हैं। ठीक है ना। हाड़ू आलू को थोड़ा सा लेट आ जाता है जो मार्केट में। हम कह रहे हैं कि इस आलू को स्किप कर दो, इस वाले को मत, वो आराम से गेहूं करो टाइम पे, जिसमें गेहूं की पैदावार आपकी पूरी निकले। और जो भाग्य अजमाने का काम किया जाता है, कह रहे बोके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे चल के तो रेट हो सकता है कि रेट बढ़ जाए कोल्ड स्टोरों में, तो हमारे को भी रेट बहुत अच्छे मिल जाए। ये इस चीज को मत करो। एक समझदार मेरी किसान है और लेडी किसान है दोस्तों, वो ऊना की है, उन्होंने एक बात मुझसे कहा कि शर्मा जी देख लो, अब इस समय सीड के लिए हम पे फोन आ रहे हैं पंजाब से, तो हम लोग ये कह देते हैं कि आप लोगों ने तो इस साल यूपी वालों ने तो कम से कम समझदारी दिखाई, आलू की बुआई कम करी और तरीके से बुआई करी, और आप लोगों ने तो भरमार कर दी आलू की, जिससे पूरा देश का मार्केट खराब हुआ। उनके ये शब्द थे। उन्होंने कहा कि हमने कही कि हम बीज इस साल बो नहीं रहे, हमें इंटरेस्ट नहीं है आलू की बुआई करने में, क्योंकि इस बार रेट कम है। और हम वो लोग कभी भाग्य के हिसाब से काम नहीं करते। यूपी में जितने भी हमारे समझदार जितने भी किसान है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जागरूक करो और इन चक्करों में ना पड़ो। तसल्ली से अपने आलू की, कच्चा आलू में ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत वो, पर देखभाल के वो और लिमिट का वो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे मेरे कहने से होता क्या है, पर दोस्तों मैं अगर ये सोच लूं, सारे चैनल वाले ये सोच ले कि मेरे कहने से होगा क्या, तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हाइब्रिड आलू की हमने मुहिम चलाई, हाइब्रिड आलू से किसानों ने किनारा किया और धीरे धीरे करके करते चले जा रहे हैं। आज की स्थिति देख लो हाइब्रिड आलू की क्या है। ठीक है। और एक दूसरे का सहारा बनने का काम करो। देखो कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों की, ना आड़तिया कोई सुनेगा, आड़तिया तो सुनने वाले है ही नहीं, व्यापारी कोई सुनेगा नहीं। कोल्ड मालिक है वो एक आध मतलब जो समझ लो कि 4 से 10% ऐसे हैं जो किसान के हित में काम कर रहे हैं, या 50% किसान के हित में काम कर रहे हैं। बाकी को तो आपको पता ही है, वो तो चाहते हैं कि आपकी कमर टूटी रहे और आपके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाए कि आप चुनाव कर सको, मतलब अच्छी चीज चुन सको। समझ रहे हो आप मेरी बात। जब तक आपकी कमर टूटी नहीं रहेगी तब तक ये लोग आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। जिस समय आप मजबूत हो जाओगे उस समय आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा। उस समय आपके पास मतलब चूज करने की क्षमता होगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज है दोस्तों, इसलिए ये एक माहौल बनाया गया जिसमें सारे स्टॉक वाले व्यापारी लोग शामिल रहे और बड़े बड़े स्टोर मालिक शामिल रहे कि कैसे भी करके माहौल खराब करो। सारे इसमें नहीं शामिल, सारे इन्वॉल्व नहीं इसमें मैं कह सकता हूं, पर दोस्तों ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व रहे। नहीं तो आज भी 115 गाड़ी दिल्ली आजादपुर के बाद भी दोस्तों मार्केट स्टैंड नहीं हुआ, और आज भी खुल के कोई नहीं बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ निकासी ज्यादा है। हर जगह यही किसान से कहा जा रहा है कि निकासी कम हो रही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक ही फसल पर निर्भरता। हमारे यहाँ के लोकल किसानों को खंदौली, टूंडला, सिरसागंज, सिकोवाबाद, हम लोगों के लिए सिरसागंज वाले तो चलो मक्का करने लगे, खूब करते हैं मक्का। हमारे यहाँ दोस्तों स्थिति ये, खंदौली की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान इन किसानों को होता है। एक औरैया के किसान आए मेरे पास, शायद वीडियो देख रहे होंगे मेरे, वो उनके पास 300 बीघा धान था, 400 बीघा आलू करते हैं वो, 100 बीघा इस समय खेत खाली था दोस्तों, और 300 बीघा उनके पास आपका धान। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और 300 बीघा धान आप जो समझ लीजिए, वो कह रहे हैं मुझसे कि शर्मा जी आलू तो हम कर लेते हैं, पर हम मेन तो धान, हमारी पक्की खेती है और हम धान करते हैं, हमारे नहर के सारे खेत है, 30 फुट में वाटर लेवल है, तो हमारे लिए तो सबसे जरूरत की चीज है धान, और हम इसमें पैसा मिल जाता है हमें तो, धान सारी लागत वगैरह निकल आती है, और आलू से हम ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते भी नहीं है। बहुत अच्छी बात थी ये तो। अब हम कहाँ जाए, हमारे 130-40 फुट में तो वाटर लेवल है, नहर बम्बों का कोई हिला हिसाब नहीं है, कहां से कर ले, धान कर ले, क्या कर ले, बाजरा कर लो, अभी तो पानी पैदा नहीं होता गर्मियों में। समझ रहे हो आप मेरी बात को। मक्का कर लो तो पानी पैदा नहीं होता, सूख ही लेती है हर साल। अब बताओ क्या करे किसान। मक्का अगर मान लीजिए मक्का अगर कर ली तो जो समझ लो कि 50 बीघा एक ट्यूबवेल पे मुश्किल से पक पाएगी, और पकेगी भी नहीं। गर्मी में 6 से 8 पानी लगते हैं मक्के में, क्या करें। उसके बाद आलू में कुछ मिलने जुलना नहीं, मूंग उड़द कर लेते हैं। अब मूंग उड़द का ट्रेंड चल गया है, उसकी भी रेट आज ऐसी रही कि पूछो मत, सही नहीं मिल पाया। तो सारी चीजें हैं, ये चीजें हैं, बार बार इन चीजों के बारे में बताना आप लोगों को जागरूक करने का काम है। ठीक है। तो आप लोग समझदारी दिखाएं, यही आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है। जितने भी मेरे चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप लोग भी इन चीजों के बारे में किसानों को जागरूक करते रहो। ठीक है। कि
भिखारी बनाकर काम नहीं चलेगा और भिखारी बनकर काम नहीं चलेगा। सबकी अपनी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ठीक है ना। ये स्थिति है दोस्तों। बात करें दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी की 110 गाड़ी की आवक है। स्थिति की बात करें दोस्तों तो दिल्ली आजादपुर में अगर 150 गाड़ी हो जाएंगी उसके बाद तेजी की गुंजाइश ना के बराबर होगी, और 150 गाड़ी के होने के बाद तेजी की गुंजाइश ना के बराबर और मध्य की गुंजाइश 100%। और आज 110 गाड़ी की आवक है, ठीक है। और बिक्री मुझे नहीं मालूम कि 44 गाड़ी खड़ी रही तो उसमें कितना वो आलू था, माल था। पर दोस्तों स्थिति सब तरीके की माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। 110 गाड़ी इनके बूते नहीं बिक रही हैं और जो लोग भेजने वाले हैं उनको भी नहीं भेजनी चाहिए यहाँ, ठीक है। रेट की पता चली गई होगी, आप लोगों को क्या बताऊं। मदुरई की बात करें 13 गाड़ी आगरा की है, वीआईपी आलू बिका 21 से 22, हल्का 19 से लेकर 20 रुपए। बात करें तिरछी की तो 10 गाड़ी है, वीआईपी आलू 21 से 22, हल्का बिक रहा है 19 से 20। चेन्नई मंडी की बात करें दोस्तों 14 गाड़ी आगरा की है, चेन्नई में 18 से 19 रुपए वीआईपी आलू बिका है, हल्के आलू बिक रहे हैं आपके 17 से 18 रुपए तक, और हाइब्रिड बिक रहा है 14-15, हल्का 13-14 रुपए। बेंगलोर मंडी में वीआईपी आलू 18 से लेकर 19 रुपए बिक रहे हैं, हल्के 16-17 रुपए, हाइब्रिड आलू 14-15 और हल्का 13 से लेकर 14 रुपए बिक रहा है। 40 गाड़ी की आवक है। बात करें मुंबई मंडी की 44 गाड़ी की आवक है, वीआईपी आलू बिक रहा है दोस्तों 37-97, 14-15, हल्का बिक रहा है आपका 10 से 12 रुपए, हाइब्रिड आलू 11 से 13 रुपए, हाइब्रिड हल्के 10 से 11, शुगर फ्री 37-97, 14 से 15, हल्का 11 से 12 रुपए। पूना मंडी में 45 गाड़ी की आवक है, वीआईपी आलू आज 14-15 बिके, हल्के 10 से 12 बिके, हाइब्रिड आलू 11-12 बिके, हल्के 10 से 11 बिके। इंदौर के 25 टेम्पो है जो कि बढ़िया आलू बिक रहा है, इंदौर का 16-17, हल्का 13 से लेकर 14 रुपए। बात करें दोस्तों जोधपुर मंडी की 8 गाड़ी आगरा की है, 37-97 आलू 12 से 13 बिक रहा है, हल्का 8 से 10, हाइब्रिड आलू 8 से लेकर 9 रुपए, हल्का 6 से लेकर 9 रुपए। बात करें जयपुर मंडी की 70 गाड़ी है, वीआईपी एक्सेस सुपर आलू 11-12 बिक रहा है, हल्का बिक रहा है 6 से 10, हॉलैंड बिक रहे हैं 10 से 14 रुपए और हल्का 10 से 11 रुपए। बात करें कानपुर मंडी की तो 40 गाड़ी की आवक है, गुल्ला वीआईपी बिक रहा है 7-8-9 रुपए, हल्का 5 से 7, मोटा बिक रहा है 7 से 8, हल्का 5 से 6 रुपए, चिप्सोना 9 से 10, हॉलैंड 8 से लेकर 10 रुपए 11 रुपए और किर्री 2 से 4 रुपए। गुस्सा तो दोस्तों ये और तरस भी आता है इस चीज के ऊपर कि आप मुझे ये बताओ लास्ट ईयर का अगर कंपैरिजन पुराना मेरे आज का वीडियो उठा के देख लेना, आवक सब सारी मंडियों में ही उतनी है, पर मानसिकता खराब है दोस्तों। हर आदमी को पता है कि किसी इनको पैसा, अब आज इस समय क्या हो रहा है कोल्ड स्टोरों पर, अगर टूंडला की अगर हम बात करें आगरा की, सस्ता आलू ज्यादातर कोल्ड स्टोरों पर सस्ता आलू बिक रहा है। व्यापारियों से पूछ के तुम कितने में संतुष्ट हो, तुम संतुष्ट रहो, किसान से कोई लेना देना नहीं है। अगली साल यही व्यापारी कोल्ड स्टोरों को भर देंगे। सबसे ज्यादा माहौल इस समय रेट की बात करें, खराब की बात करें तो सबसे, अगर मैं पूरे में अगर दिमाग दौड़ा लूं तो टूंडला और सिकोहाबाद इन जगहों पर सबसे सस्ता आलू की बिक्री हो रही है, ठीक है। और इस समय टूंडला वाले कोल्ड मालिकों को उनकी रेट निकल गई कोल्ड स्टोर भरने में, और इस अगली साल आप देखना कैसी चौंकाने वाली आती है, आप लोग भी याद रखें। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, आलू की बिक्री अपना धीरे धीरे करते रहिए। जय जवान जय किसान। वैसे जय जवान जय किसान वाला नारा जवानों के लिए तो शायद मेरे ख्याल से सूटेबल हो रहा होगा इस समय दोस्तों, उनको सुविधाएं बढ़िया मिल रही होंगी। फिलहाल की स्थिति में किसान के लिए तो जय जवान वो जय किसान वाला तो सिस्टम मामला डगमगा रहा है। कैसे आलू वालों के लिए लागू करें अगर इस चीज को, तो आलू वालों के लिए तो जय किसान वाला सिस्टम है ही नहीं है, क्योंकि मालूम है कि उनकी कमर टूटी पड़ी है। बिक्री अगर शहर में आदमी 30 रुपए किलो खरीदने पे मजबूर है, कोल्ड स्टोर में आलू 5 रुपए किलो से लेके और 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। नॉर्मल ज्यादातर आलू 11-12 भी बिक जाता है। अपने लिए अगर कोई सामान खरीदना है, मूलभूत सुविधाएं हैं जो खाद खरीदना है या व्यवस्था करनी है, उसके लिए लाइन में लगे रहो। जैसे तुम बस एक जे समझ लो, कटोरा हाथ में आने की देर है, कटोरा और दिलवा दो हाथ में, तो वैसे ही आधे से ज्यादा ये खेती करना छोड़ देंगे। मेरे परिवार में 600 बीघा जमीन है दोस्तों, एक परिवार में, ठीक है। मेरे परिवार में आज की तारीख में अगर हम जितने भी हम लड़के हैं, अगर हम बात करी जाए तो आप जो समझ लो 7-8 हैं, और 7-8 में से सिर्फ मैं हूं जो खेती देख के और यहाँ गांव में रह के करवा रहा हूं। बाकी सब लोग बाहर जा चुके हैं यहाँ से, ठीक है। कोई गुड़गांव में, कोई गाजियाबाद में, कोई दिल्ली में है, कोई गुड़गांव और कुछ एक आध तो बाहर ही चले गए छोड़ के इंडिया, वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं अपने। खेती से किसी का लगाव इसलिए भी नहीं है कि आज अगर वो हमसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है इस समय, मैंने नहीं चल रहा है कि डीएपी ले ली, मैंने नहीं ली, कि क्यों डीएपी अभी तक क्यों नहीं ले पाए, मैंने डीएपी मिल नहीं रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, मैंने डीएपी पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रही है, डीएपी है ही नहीं है दुकानों पे, या सोसाइटियों पे आ रही है तो मिल नहीं पा रही है, लाइन लग रही है, कौन लगेगा लाइन में, ठीक है। तो ये सारी इसलिए स्थिति है दोस्तों, धीरे धीरे करके। और आलू में क्या मिल रहा है, जो कहते हैं कि तुम बेकार इस चक्कर में पड़े हो, इससे बढ़िया तो खेतों को पट्टे पर उठा दो, मतलब पट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ,
या आप किराए पे दे दो, सही है ना। उसके बाद अपना आराम से कम इससे तो बच जाओगे। इस साल कुछ नहीं मिला पूरी साल आलू में, क्या मिल गया तुमको, ये और पूछते हैं। इस साल पूरी साल तुमने आलू करवाया, तुमको मिल क्या गया। इससे बढ़िया तो हमें 70-80 हजार रुपए महीने तो मिल रहे, और अपने चैन की बंसी बजा रहे। कोई झंझट तो नहीं है कि गैया घुस गई, कि भैंसे भगानी है, कि आवारा पशु भगाने हैं खेतों में से। बताओ आप मुझे, काय बात की चिंता है उनको। और यहाँ हाँ मान लो पिछली साल 2024 में हम उन पे हावी थे, पर वो 1 साल हम हावी रहते हैं, 4 साल वो हम पे हावी रहते हैं। और धीरे धीरे मन आज किसान मतलब इतना अगर फायदे का ही बिजनेस होता, अगर ये सौदा होता तो ये लोग बाहर थोड़ी जाते। गांव में पूरा घर खाली पड़ा है, अकेले पड़े हैं रहने वाले। ये समझ लो कि अगर हम पूरे परिवार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 20% लोग हैं जो खेती कर रहे हैं। मतलब पूरे परिवार में 1000-1200 बीघा जमीन है एक ही जगह पे मेरे परिवार की, और उसमें से सिर्फ 2 लोग खेती करने वाले हैं, 2-3 लोग, बाकी सब बाहर जा चुके हैं। आप सोचो, अब आप आइडिया लगा लेना किस तरीके की स्थिति है। तो मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग सरकारी तंत्र में हैं, ठीक है, और ये लोग कम से कम इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। बहुत लंबा वीडियो आज का हो गया दोस्तों, मेरे मन की जो भावनाएं थी मैंने बताई कि जिससे किसानों को किसी भी चीज में दिक्कत का सामना नहीं करना। आज जेब में पैसा है तो मैं अगर DAP खरीदना चाहता हूँ, यूरिया खरीदना चाहता हूँ, तो तुरंत जाऊँ, तुरंत खरीद के लाऊं। मेरे लिए तय कर दिया जाए कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ में साल में मुझे इतने DAP इकट्ठे मिलेंगे, चाहे मैं आज ले लूं, चाहे मैं 10 दिन बाद ले लूं, जैसे सिलेंडर मिलता है DBT से। धन्यवाद दोस्तों।